सीधे इंसान को कभी भी धोखा मत देना दोस्तों, अन्यथा ऊपर वाला उसका परिणाम आपको टेढ़े तरीके से देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि न्याय और कर्म के दाता शनिदेव हुए 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली बलशाली। अब दुनिया देखेगी आपकी तरक्की की रफ्तार। अब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, न्याय और कर्म के दाता शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है। शनिदेव अपने मित्र राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2024 के अप्रैल महीने तक इसी नक्षत्र में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। अब आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य उत्पन्न होगा कि शनिदेव का सद्भिषा नक्षत्र में गोचर करना आपके लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शनिदेव का गोचर अभी वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में उनकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही हो रही है। और यह बात हर कोई जानता है कि जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि या फिर अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करता है तो वह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बन जाता है। इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, यह बात भी आपको भली भांति मालूम होना चाहिए कि जब कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि या फिर अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए अपने खुद के नक्षत्र में या फिर अपने मित्र के नक्षत्र में प्रवेश करता है तो उस ग्रह के बल में 100 गुना ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। यानी कि वह ग्रह 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है अपने वर्तमान परिस्थिति के तौर पर। तो ठीक इसी प्रकार से अब कर्म और न्याय के दाता शनिदेव के साथ भी देखने को मिला है, जो अभी वर्तमान समय में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए अपने परम मित्र राहु के सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में शनिदेव के बल में भी 100 गुना ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप अब शनिदेव कई मामलों में आपको आने वाले साल 2024 के अप्रैल महीने तक सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। वैसे तो शनिदेव का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है यह पिछले महीने नवंबर महीने की 24 तारीख को हो चुका है। लेकिन दोस्तों, शनिदेव जैसे ही नक्षत्र परिवर्तन किए उसी दिन से अभी तक बाल अवस्था में गोचर कर रहे हैं। और जब भी कोई ग्रह बाल अवस्था में गोचर करता है तो वह श्रेष्ठ और संपूर्ण परिणाम देने में सक्षम नहीं होता है। लेकिन अब शनिदेव के बल में विशेष रूप से वृद्धि होगी। 15 दिसंबर के पश्चात धीरे धीरे शनिदेव बलवान होने लगेंगे और अपना संपूर्ण परिणाम आपको प्रदान करेंगे। तो देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए शनिदेव का यह जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है यह आपकी कुंडली में तीसरे स्थान पर हुआ है। और आपको बता दें, शनिदेव आपके लिए कोई योग कारक ग्रह तो नहीं होते हैं लेकिन यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि यह आपके धन भाव के स्वामी होने के साथ साथ आपके पराक्रम भाव के भी स्वामी बनते हैं। और तीसरे स्थान पर शनिदेव को कारकत्व प्राप्त हो जाता है। धन के मालिक का तीसरे स्थान में खुद के मूल त्रिकोण राशि में और ऊपर से अपने मित्र के नक्षत्र में गोचर करना आपके लिए जबरदस्त लाभ की स्थिति का निर्माण करेगा। जी हाँ, इस समय आपके जीवन में शनिदेव धन आने के सभी मार्गों को खोलना प्रारंभ कर देंगे। आपको बता दें, शनिदेव तीसरे भाव में जैसे ही बलवान होंगे वैसे ही आपके पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी, आपको साहसी बनाएंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास की प्रचुर मात्रा देखने को मिलेगी। आप अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से खुद अपने जीवन में धन आने के कई मार्ग खोलेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो इस समय कार्य क्षेत्र में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बुद्धिमत्ता हर किसी से इस समय आपको ऊपर लेकर के जाएगी। वैसे तो छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध बेहतर ही रहते हैं, लेकिन फिर भी इस समयावधि में छोटे भाई बहनों का पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट मिलेगा। उनके करियर में भी शनिदेव की कृपा से कोई पॉजिटिव परिवर्तन इस समय देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप किसी भी प्रकार से मीडिया के फील्ड में कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं या फिर चमक धमक के क्षेत्र में कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर इस समय
आपको जबरदस्त तरीके से अपने कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होने वाली है। वैसे तो आपके अंदर यह गुण पूर्ण रूप से पाया जाता है कि जब आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति में किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन कभी कभी इसी चक्कर में आप खुद कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर अपने प्रति शनिदेव कुछ आपको स्वार्थी बनाएंगे। जी हाँ, इस समय आप खुद के लिए कुछ स्वार्थी हो सकते हैं और यह आपके लिए अच्छा तो है, इसमें गलत क्या बात है। जब आप अपने खुद के लिए सोचेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें, इस समय आपके जीवन में खानदानी संपत्ति से संबंधित भी जो प्रॉब्लम अभी तक चल रही थी उससे आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जब आप मेहनत करेंगी, पराक्रम करेंगी तो आपका भाग्य जागृत हो जाएगा, और जब आपका भाग्य जागृत हो जाएगा तो फिर जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी कोई भी डिजायर्स क्यों ना है, वह अवश्य ही पूरी होगी शनिदेव की कृपा से। साथ ही साथ इस समय धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बनेगी। पिता के साथ संबंधों में बेहतरता, मधुरता आएगी, तालमेल अच्छा होगा। चाहे पिता के साथ ही क्यों ना हो या फिर अपने से सीनियर अधिकारी, उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध बेहतर होने वाले हैं शनिदेव के इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव की वजह से। साथ ही साथ दोस्तों देखा जाए तो इस समय आप अपने परिवार के साथ या फिर अपने दोस्तों यारों के साथ किसी छोटी मोटी धार्मिक स्थल की यात्रा करने का प्लान बना सकते हैं। अगर आपके मन में कोई बड़ी वस्तु खरीदने का विचार है, कोई महंगी वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप इस समय खरीदारी कर सकते हैं। आपको वहां पर भी लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ शनिदेव आपके पंचम भाव को भी दृष्टिगोचर करेंगे अपनी तीसरी दृष्टि से, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों से भी आपको लाभ प्राप्ति का जबरदस्त योग बना हुआ है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा, खास करके वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार की कोई कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होने वाला है। इस समय प्रेम संबंधों में भी मधुरता आने की प्रबल संभावना है। संतान की तरफ से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस समय आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए रास्तों की प्राप्ति होगी, क्योंकि जीवन में सफल होने के लिए कहीं ना कहीं पंचम भाव का भी बलवान होना बेहद ही आवश्यक होता है, क्योंकि वह आपका ज्ञान होता है, आपकी बुद्धिमत्ता होती है। इसलिए शनिदेव पंचम भाव में दृष्टि डाल करके आपके ज्ञान को और आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप जिस भी फील्ड में कार्य करते हैं वहां पर आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों यहाँ पर शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके 12वें स्थान पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप जो जातक विदेश जाना चाहते हैं काम धंधा करने के लिए या फिर पढ़ाई लिखाई करने के लिए, वह लोग इस समय विदेश जा सकते हैं। विदेश यात्रा का प्रबल रूप से योग बना हुआ है। कोर्ट कचहरी, केस मुकदमों से भी आपको इस समय शनिदेव बचाने का प्रयास करेंगे। अस्पताल के चक्कर लगा लगा करके अगर आप थक गए हैं तो अब आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि शनिदेव इस समय आपके जीवन में ठहराव लाने का प्रयास करेंगे। बेमतलब की जो फिजूल खर्ची हो रही थी उससे आपको बचाएंगे, जिससे आपका बजट भी बैलेंसिंग होने लगेगा। ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों के लिए, धनु राशि वालों के लिए शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से बदलाव होगा। जो भी मौके आपको प्राप्त होंगे उन मौक़ों को अवश्य पहचानिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। फिर भी शनिदेव के इस नक्षत्र परिवर्तन को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए आपको रोजाना 108 बार ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। शनिवार के दिन मजदूरों के बीच में जाइए, उन्हें कुछ नमकीन खाने पीने को दीजिए। इससे शनिदेव अत्यंत ही प्रसन्न रहेंगे आपसे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।